हाँ, नमस्ते मित्रों। ओम। मैं शैलेंद्र कुमार। आज हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आ रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको हमारी दिनचर्या कैसी हो। हम आज आपको सुबह से लेकर के प्रातःकाल से जागने से लेकर के और रात्रि शयन तक की पूरी दिनचर्या बताएंगे कि हमें कितने बजे सो कर के जागना है, कितने समय क्या करना है। तो मित्रों, आज हम अपनी जो दिनचर्या है वो कैसे व्यवस्थित हो, क्योंकि आज जितने भी कारण बीमारियों के हैं वह सब हमारी दिनचर्या, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खाने से लेकर के सोने से लेकर के ये छोटी छोटी सी जो हम गलतियां करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, उनके कारण से होती हैं। यदि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लेते हैं और ऋषि मुनियों से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, सभी ने अपनी विशेष दिनचर्या के बल पर सैकड़ों वर्ष निरोगी रह कर के जीवन यापन किया है। तो आइए आज हम बताएंगे आपको कि कितने बजे आपको सो कर के जागना है। तो मित्रों, सबसे पहले जागना हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अब ब्रह्म मुहूर्त का नाम सुनते ही आप लोगों के मन में प्रश्न होता होगा कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो ब्रह्म मुहूर्त, भागवत मुहूर्त, यह रात्रि का जो अंतिम पहर होता है 3 बजे के लगभग, रात्रि 3 बजे से जब, और ये सूर्य उदय से 2.5 घड़ी पहले तक। 2.5 घड़ी का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। 1 घड़ी 24 मिनट की हुई तो 2 घड़ी 48 मिनट की हो गई, और आधी घड़ी 12 मिनट की है, तो ऐसे मिलाकर के 60 मिनट, लगभग 1 घंटा पहले सूर्य उदय से यदि हम 1 घंटा पहले और रात्रि के अंतिम पहर यानी 3 बजे से लेकर के, मान लीजिए अगर सूर्य उदय 6 बजे हो रहा है तो 5 बजे तक यह ब्रह्म मुहूर्त है। आप इस समय यदि उठते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे। आपका पूरा दिन और ऊर्जा से भरा रहेगा। आप किसी भी कार्य के लिए लेट नहीं होंगे, सारे कार्य समय से संपादित कर पाएंगे। तो सुबह ही क्यों उठें? तो उस समय मित्रों, हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो उस समय जो प्रधानता होती है वो वात की होती है। वात हमारे शरीर से हर प्रकार की अशुद्धियों को निकालने का काम करता है, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो उस समय यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और जागने के बाद यदि हम ताम्रपात में रखा हुआ लोटे का जल यदि 1 लोटा पी लेते हैं, आधा लोटा, 1 लोटा, अपनी स्वेच्छा के अनुसार, या हल्का गुनगुना पानी पीते हैं, तो उस समय हमारे मल के निष्कासन की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। जो भी हमारे शरीर में गंदगी होती है, मलमूत्र, ये सब बहुत अच्छे से निष्कासित हो जाता है और हमारा शरीर पूरा ऊर्जा से भर जाता है। तो सबसे पहले जागते हैं जब हम, तब क्या करें? तो जागने के बाद भगवान को स्मरण करें, ईश्वर को स्मरण करें, और क्योंकि उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है और आभार जताते हुए खुश होना है कि हे भगवान, आपने मुझे एक और दिन जीने के लिए दिया, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे प्रार्थना करना, खुश होना, प्रसन्न होना, अपने बीमारियों को नहीं खोजना है आपको। नहीं तो बहुत सारे लोग सो कर के जागते हैं, ढूंढने लगते हैं, यहाँ दर्द हो रहा था कल, आज नहीं हो रहा है। दर्द को बुलाते हैं, घुटने में दर्द हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए हमें दर्द को बुलाना नहीं है, हमें खुश होना है, प्रसन्न होना है, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करना है
उसके बाद जैसा मैंने बताया कि ताम्र पात्र में या सादा लोटे में रखा हुआ जल उसको हल्का गुनगुना करके आप पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ताम्रपात्र का जल आप सीधे ही पी सकते हैं, ऐसे ही रखें, और पानी को सोते समय अपने सर के पास सिरहाने भी रख सकते हैं। तो और उसके बाद जब मलमूत्र की क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाओ, अपनी दैनिक दिनचर्या से मंजन करना, जैसे दांतों को अच्छे से साफ़ करना, जीभ को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। दांतों को साफ़ करने के लिए आप दातून नीम की, बबूल की और किसी भी पेड़ की भी अच्छे से आप, आजकल तो गांव में बहुत सारी दातून, जैसे आप लटजीरा है, मिसवाक जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे बांस तक की लोग दातून कर लेते हैं। अगर दातून नहीं है आपके तो उस समय आप पतंजलि का दंत कांति है, सर्वश्रेष्ठ है इस समय। पतंजलि से अच्छा कोई दूसरा टूथपेस्ट मार्केट में नहीं है, स्वदेशी है और हर्बल है, जड़ी बूटियों से बना हुआ है। बढ़िया से अपने दांतों को साफ़ करें, गरारा करें, जीभ को साफ़ करें, तलुआ को, जो तालू होता है उसको अंगूठे से ऊपर ऐसे साफ़ करें। उसके बाद फिर योगाभ्यास के लिए किसी शांत स्थान पर बैठ करके प्राणायाम करें, ध्यान करें, योगासन करें। 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच उत्तम समय है प्रातः रास लेने का, यानी नाश्ता। सुबह का नाश्ता हल्का हो। नाश्ते में आप फलों को ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, दूध को ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। नाश्ते में जितनी भी चीज़ें, कई प्रकार के, अब तो ओट्स भी ले सकते हैं आप। तो बदल बदल के नाश्ता लेना है प्रतिदिन। उसके बाद भोजन का जो उत्तम समय है वह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में है। तो आप 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में भोजन लें। 11 से 12 का समय उत्तम, उसके बाद मध्यम, फिर निष्कृष्ट हो जाता है। तो इसलिए समय से भोजन, काल भोजनम आरोग्यकरणम, ये बहुत बड़ा सूत्र है। और जब स्वास्थ्य के हमारे जो 4 स्तंभ हैं उसमें सबसे पहला स्तंभ है आहार। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और श्रम, ये 4 स्तंभ, इन 4 स्तंभों पे हमारा पूरा जीवन, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। तो सबसे पहला आहार। आहार हमारा शुद्ध सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार दीर्घायु बनाता है, कई प्रकार की विकृतियों से बचाता है, रोगों से बचाता है। सात्विक आहार ले। जब भी भोजन करें तो शांत स्थान पर पालथी मार करके बैठ करके भोजन करें, और भोजन एक निवाले को खूब चबा चबा करके खाएं, धीरे धीरे खाएं, प्रसन्न होकर के खाएं। प्रसन्न मनः भुंजिता, प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ भोजन हमारे शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। दुख में, क्रोध में और लड़ाई झगड़े के साथ यदि हम भोजन करते हैं तो वही भोजन हमें कई प्रकार के रोगों से घेरता है, दुखों से घेरता है। तो इसलिए प्रसन्न मना भुंजिता, एकांत होकर के, मौन होकर के, बढ़िया आनंद के साथ में भोजन करें। भोजन के करीब करीब 1 घंटे के बाद ही पानी पिएं। थोड़ा सा पानी पीकर मुंह को साफ़ कर लें, गले को साफ़ कर लें, और उससे यदि पहले पी लेंगे पानी तो बहुत अच्छा रहेगा। आप भोजन के लगभग 40 मिनट पहले पानी पी लें, आधा घंटे पहले पानी, जितनी इच्छा हो पानी पी लें। उसके बाद फिर भोजन करें। भोजन के बाद बिल्कुल भी पानी, माने 1 घूंट कुल्ला कर लेना है, और अगर बीच में आवश्यकता पड़े तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। अधिक पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप देखेंगे यदि आप भोजन के बाद ये पानी वाला जो नियम करते हैं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, कई प्रकार की बीमारियों से आप बचेंगे। इसके बाद आप शाम का भोजन शाम को ही कर लें। लगभग हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हैं। फिर भी आप 7 बजे तक उत्तम भोजन का समय होता है, तो 7 बजे तक कर लें। बहुत अधिक देर हो रहे हैं तो 8 और 9 बजे के बाद तो बिल्कुल भी भोजन ना करें, क्योंकि यह भोजन हमें कई प्रकार की बीमारियों से घेरता है। क्योंकि भोजन को पचने का पूरा समय नहीं मिलता है और वो समय भी नहीं है।
तो इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है काल भोजनम आरोग्य करणम। और भोजन रात्रि को जब सोने जाएं तो अच्छे से हाथ पैर साफ करके और अपने बिस्तर पर बैठ करके भगवान का स्मरण करें, थोड़ा ध्यान करें, गायत्री ओमकार का जाप करें, मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो मंत्रों के लिए आपको ये वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है, इसका सहारा लेना पड़ेगा कुछ दिन तक। तो इसमें सोते समय प्रातःकाल जागरण के मंत्र भी दिए गए हैं। आप प्रातःकाल जागरण जब सोकर के जगें तो इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो इससे भगवान की, ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। और कोई 5 मंत्र हैं प्रातःकालीन जागरण मंत्र, तो उनको आप, और बहुत ही ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं, परमात्मा से हमारी प्रीति को जोड़ने वाले होते हैं। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातरमित्रः वरुणः प्रातरश्मिना प्रातर्भगम पूषम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुतरुद्रम हुवेम। ओम प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम वयम पुत्रमदित्यर्यो विधर्ता आदस्य चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यम भगम भक्षित्याह। ओम भग प्रणेतर भग सत्यरादो भगे माम धियमुद्वादन्नः भग प्रणो जनय गोभिर्रश्वेर निर्भिर्वन्तः श्यामः। ओम उदेतानीम भगवन्तः श्यामोत्प्रपृत उत्मध्ये अहन्नाम उदोतिता भगवंत सूर्यश वयम देवानाम सुमतो श्याम। ओम भग एव भगवास्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः श्याम तन्त्वः भग सर्व इज्जो हवीति सानो भगपुर एता भवे। तो ऐसे 5 मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं प्रातःकाल। और संध्याकालीन शिव संकल्प मंत्र भी इसमें दिए गए हैं। तो आप ऐसे नित्य कर्म विधि का भी, और इसमें वैदिक संध्या से लेकर के हवन, जो हम पंच महायज्ञों के बारे में बहुत ही विस्तार से दिया गया है। हम सुबह योगाभ्यास, ये सुबह आंवला और एलोवेरा जूस का भी सेवन कर सकते हैं, तो ये हमें आरोग्य प्रदान करता है। यदि आपके घर में ऐसे एलोवेरा लगा हुआ है तो उसका ताज़ा पत्ता काट करके उसका गूदा निकाल करके ऐसे 30 से 40 ग्राम तक सेवन कर सकते हैं। गिलोय का रस पिएं प्रातःकाल, तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। आंवले का रस, ये सब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ये टॉनिक हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है इस वेदोक्त दिनचर्या का पालन करेंगे और अपने आप को निरोगी बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे। ओम नमस्ते।